दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने अपने दूसरे चैनल लीना अभिषेक में आपको बताया था कि कैसे मैं एक दिन के 500 से भी ज्यादा ई बुक सेल करता हूं। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं इतने जल्दी ई बुक्स बना लेता हूं जिस वजह से मैं इतने ज्यादा सेल्स निकाल पाता हूं। गाइज आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉम्प्ट और एक क्लिक से आप जितने चाहे उतने पेजेस का ई बुक बना सकते हो और मैं आपको लाइव बनाकर दिखाऊंगा और मैं अपनी टेक्निक बताऊंगा जिससे मैं सेल करता हूं और पर डे के 500 से भी ज्यादा सेल्स निकालता हूं सिर्फ और सिर्फ ई बुक्स बेचकर। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि जो कुछ मैं बताऊं आप उसको पूरी तरीके से सीख पाओ और उसके बाद खुद से उस चीज को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई कर पाओ। वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको ई बुक बनाना और सेल करना सिखाऊंगा और आज के वीडियो में हम ई बुक बनाने का सबसे आसान तरीका देखने वाले हैं। यहां पर हम खुद से कुछ भी नहीं करेंगे, सारा काम टोटली काम एआई करेगा, ठीक है। और उसके बाद सेल करने के लिए, मार्केट करने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो काम भी हम एआई से ही करवाएंगे। बट हमको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा ई बुक सेल ज्यादा होगा और कौन सा नहीं होगा, और उसके लिए एक सही टाइटल ढूंढना, ये सब एक्चुअल में यहां पर आपके लिए एक स्किल होगा। बाकी सारा जो काम है वो आपको एआई से करवाना, ठीक है। तो सबसे पहले चैट जीपीटी ओपन कर लो, ठीक है। और अगर आपको क्लाउड पसंद हो तो क्लाउड ओपन कर लो, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं मैं, ठीक है। और यहां पर मैंने चैट जीपीटी ओपन करके रखा हुआ है, क्लाउड ओपन करके रखा हुआ है। अब देखो यहां पे सबसे पहले कौन सा ई बुक बिकेगा ये हमें समझने की जरूरत है। तो देखो सबसे आसान तरीका तो ये था, जब हमारे पास एआई नहीं था तो जब हम यूज करते थे, जब हम इसको सेल करना शुरू कर रहे थे, तो हमने हमेशा देखा कि एटसी पर क्या चीजें बिकती है, तो उससे हमें आइडिया लग जाता था कि एग्जैक्टली क्या चीजें लोग अभी सेल कर रहे हैं और हमें क्या सेल करना चाहिए। तो एटसी पर आ जाओ, अकाउंट भले क्रिएट करना हो नहीं करना हो फर्क नहीं पड़ता, बट यहां पर आप आके सर्च करो ई बुक्स, और यहां पर आपको ई बुक्स के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहां पर नजर आ जाएंगे, ठीक है। ये इससे फर्क नहीं पड़ता सबसे टॉप पे क्या दिख रहा है, आप बस इसको स्क्रॉल करते रहो जब तक आपको एक सही कन्विंसिंग ई बुक का टॉपिक नहीं मिल जाता, ठीक है। तो अब यहां पे आ रहे हैं, तो देखो एक तो स्टोरी बुक दिख रहा है यहां पर, और नीचे आते हैं ये रहा एक, ये बंडल है, आप बंडल को इग्नोर करो। और इसके अलावा 170 प्लस साइकोलॉजी एंड सेल्फ हेल्प ई बुक्स, ये 170 प्लस साइकोलॉजी वाला एक ई बुक ही है, बट यहां पर नो डाउट ई बुक है, बट यहां पर 170 ई बुक्स है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। और नीचे आ जाओ और आप यहां पर देखो कि लोग क्या सेल कर रहे हैं। देखो 50,000 प्लस रेसिपीज बंडल कलेक्शन, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है ई बुक के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी के अंदर लोगों ने 50,000 अलग रेसिपी के लिए अलग ई बुक बनाए हुए हैं, तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि लोगों को पसंद होता है, ठीक है। ये रेसिपीज लोगों को पसंद होता है, उसका कलेक्शन, तो हर रोज कुछ ना कुछ बनाने में जो इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों के लिए इस तरीके ई बुक्स बहुत ज्यादा काम के रहते हैं, ठीक है। और ये 6,10,000 ई बुक का एक बंडल है यहाँ पे, तो ज्यादातर हमें यहां पर बंडल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ ट्रेंड है ना, कभी भी ट्रेंड के पीछे नहीं जाना है। देखो कि कौन से टॉपिक पर सबसे ज्यादा ई बुक्स बिकते हैं। मुझे ये एक ई बुक मिला, आप देख सकते हो, बिगिनर्स एफिलिएट मार्केटिंग गाइड विथ रेसल, और दूसरा यहां पर देखो एफिलिएट मार्केटिंग पीएलआर ई बुक कलेक्शन, और इसके अलावा भी 300 प्लस एफिलिएट ई बुक्स करके इसका एक बंडल यहां पर बनाकर रखा हुआ है। तो मैं यहां पर कहीं ना कहीं ये समझ रहा हूं इस चीज से कि अफिलिएट मार्केटिंग में लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो अगर आप भी एक अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर एक गाइड क्रिएट करते हो, यानी कि एक ई बुक क्रिएट करते हो, तो आपको सेल ज्यादा देखने को मिलेंगे। बट सिर्फ इतना ही नहीं, अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करके देखेंगे। तो क्या करना है, सिंपली आप इस ई बुक को ओपन करो और आप इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे हमें कुछ नहीं करना है, हमको यहां पे ये प्रोफाइल देखना है, हमें इसने कितनी सेल्स निकाली है, ठीक है। डिजिट इंस्पायर करके इनका प्रोफाइल है, और आप देख सकते हो लंदन यूनाइटेड किंगडम से इसको सेल कर रहे हैं। 7 साल है और 7 साल के अंदर इन्होंने एटसी पे जो है 7.2K सेल्स निकाले हुए, यानी कि 7,200 सेल्स निकाले हुए। अब देखो 7 साल में
7,000 सेल्स की अगर बात करें हम, तो ये बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता इनके प्रोडक्ट्स कब बिकने शुरू हुए। हो सकता है एक्टिवली ये पिछले 6 महीने से काम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखो यार, मैं खुद कह रहा हूं कि मेरे खुद के जो ई बुक्स है ना, महीने के 40,000 से ऊपर बिक जाते हैं। तो इन्होंने 7 साल में सिर्फ 7,000 सेल्स निकाले, तो वो कोई बड़ी बात तो मुझे खुद को भी नहीं लगती है। बट देखने की बात सिर्फ इतनी है, मुझे नहीं पता ये एक्टिवली कब से काम कर रहे हैं। हम सभी लोग 7 साल पहले हो सकता है हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया हो, लेकिन एक्टिवली उसको सेल करना हो सकता है अभी शुरू किया हो, ये भी हो सकता है ना। तो हम इसको उस नजर से नहीं देख सकते। बट हां, सिर्फ 46 प्रोडक्ट्स अपलोड किए हुए हैं, और इनकी अगर नीश की बात कर लें, ठीक है, तो ये कैनवा का कोर्स बना रखा है, पिंटरेस्ट का कोर्स बना रखा है, अफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है इनके पास, और फिर से कैनवा, फेसलेस डिजिटल मार्केटिंग, और फेसलेस यूट्यूब चैनल, चैट जीपीटी, इंस्टाग्राम, ऐसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको कैसे यूज करना, इन सब चीजों के ऊपर जो है इन्होंने ई बुक बनाकर रखा हुआ, और इनके सेल्स निकल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारे आइडियाज आपको और भी मिल जाएंगे। जैसे अगर आप देखो टिकटॉक शॉप मास्टरी, तो टिकटॉक के ऊपर काम करने के लिए, खैर हमारे इंडिया में टिकटॉक है नहीं। और ये देखो एक अमेजोन का यहां पर आपको एक बुक देखने मिल रहा है। तो अमेजोन में कैसे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना, इसको ओपन करके देखते हैं हम। यहां पर आप देखोगे तो यहाँ पे यामी मैकमिलन, तो यहां पर इसको ओपन करके देखते हैं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट है। इस एक प्रोडक्ट से 4 साल में 13,000 सेल्स निकाल दी। इनका तो और भी बढ़िया प्रोफाइल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज आपको यहां पर एटसी से मिल जाते हैं। या फिर दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि आप सीधे सीधे एआई से ही पूछ लो कि क्या ज्यादा बिकता है, ठीक है। तो मैं यहां पर चैट जीपीटी को पूछता हूं, आई वॉन्ट टू स्टार्ट ई बुक सेलिंग, आई वॉन्ट टू नो which niche should I start with? Suggest 20 ideas for my first ebook. अब देखो चैट जीपीटी आपको ये निकाल कर, रिसर्च करके निकाल कर देगा कि सबसे ज्यादा कौन से नीश में ई बुक्स बिकते हैं, और 20 आइडियाज भी आपको निकाल कर दे देगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है। देखो यहां पर इसने निकाल कर दिया है फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। मैंने कहा था ना एफिलिएट मार्केटिंग की चीजें बिकती, क्योंकि वहां पर ही मुझे मिला है। वेबसाइट फ्लिपिंग, एआई पावर्ड वेबसाइट क्रिएशन, SEO फॉर बिगिनर्स, डिजिटल मार्केटिंग करियर गाइड, लोकल SEO बिजनेस, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यूट्यूब ग्रोथ, और AI टूल्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वर्डप्रेस ब्लॉगिंग, साइड हसल यूजिंग AI। गाइस जो भी लोग ई बुक से कुछ भी सीखना चाहते हैं ना, उनमें से ज्यादातर लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए ये नीश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहां पर सोच रहा हूं कि ये वाला यूट्यूब ग्रोथ, सभी लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं आकर वीडियोस बना रहे हैं, सबको सक्सेसफुल होना है। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि अगर मैं ये चीज सिखा दूं कि 0 से लेकर 1000 सब्सक्राइबर्स तक कैसे पहुंचना है, उसके बाद तो लोग ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन शुरू 0 से लेकर 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना सबसे डिफिकल्ट काम होता है। तो क्यों ना चलो इसी टॉपिक पर एक अपना पहला ई बुक बना लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस टॉपिक को सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे मेरा टॉपिक। अब नेक्स्ट काम क्या रहेगा, मुझे इस पर ई बुक बनाना है। तो एआई ने मेरा पहला काम कर दिया, दूसरा काम भी एआई ही करने वाला है, ठीक है। लेकिन आप एक बात समझ लेना, इसको मैं कॉपी करता हूं, कॉपी करके मैं यहां पे चैट जीपीटी को भी पूछ सकता हूं, या फिर मैं क्लाउड से भी पूछ सकता हूं। चलो क्लाउड से पूछते हैं इस बार। तो मैंने यहां पर क्लाउड में ये डाल दिया, दिस विल बी माय टॉपिक फॉर माय फर्स्ट ebook. I need 10 clickable title ideas for this. ठीक है। तो यहां पर मैंने दूसरा प्रॉम्प्ट दिया। अब ये इससे मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूं, मैंने टॉपिक तो दे दिया, मैं इसको बोल रहा हूं कि मेरे को 10 टाइटल आइडियाज चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये इसने मुझे 10 टाइटल आइडियाज निकाल कर दे दिए। अब गाइज ये आप सोचो, एक बार आप ये सोच के देखो, सबसे बड़ी क्या गलती होगी अगर मैं ई बुक का टाइटल ये छोड़कर कुछ और रख दूं। देखो मैं इसमें एग्जैक्टली सिखा क्या रहा हूं, मैं सिखाऊंगा यूट्यूब पे ग्रो कैसे करते हैं,
ठीक है। तो ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं यहां पर, ज्यादातर लोगों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि आप एआई से पूछो और आपको एआई ये सजेशन दे दे। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो एआई क्या सजेशन देता है, एआई देता है सजेशन ये वाला, हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल। बात तो वही है ना, यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो करते हैं ये सजेशन दे देगा एआई, ठीक है। और आप क्या करते हो, आपके ई बुक का टाइटल ये रख दोगे। अब इसमें ज्यादा वजन है या फिर इसमें ज्यादा वजन है, आप सोच के देखो, फर्क पड़ता है। ये वाला जो है इसकी अगर बात कर लें, या फिर सोचो यही ले लो आप, ठीक है। इस टाइटल को देखो और इस टाइटल को देखो, यहीं पर आप ही समझ लो कि आपके 5-10 हजार सेल्स तो आपके यूं ही गिर जाएंगे अगर आपने ये वाला टाइटल उठा लिया तो। बात सेम ही है, आप यहां पर भी ग्रो करना ही सिखा रहे हो, ये ई बुक बनाओगे तो इसमें भी आप ग्रो करना ही सिखाओगे यूट्यूब पे, लेकिन बताना ऐसा चाहिए 0 से लेकर 1000 सब्सक्राइबर तक कैसे पहुंचे। रिजल्ट शो करो कि कोई अगर आपके ई बुक को पढ़ेगा तो उसे क्या मिलेगा, वो 0 सब्सक्राइबर से 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएगा। अब यहां पर भी समझ में आ रहा है क्लियरली कि कोई आपके इस ई बुक को खरीदेगा तो उसे क्या मिलेगा, वो यूट्यूब पे ग्रो हो सकता है सॉरी, वो YouTube पे ग्रो तो हो जाएगा, लेकिन कितना ग्रो होगा ये इसके अंदर हमने मेंशन नहीं किया है, तो उनको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और यहीं से आपके सेल्स गिर जाते हैं। तो कभी भी अगर ऐसा टाइटल आपको मिले तो उसको ऑप्टिमाइज करना मत भूलना, ठीक है। अब देखो इसने मुझे 10 टाइटल निकाल कर दिया है। अब मैं यहां पर देख रहा हूं ना, तो मुझे एक भी टाइटल इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा जितना ये वाला लग रहा, ठीक है। अब इसका रीजन बताता हूं, देखो, या तो ये वाला टाइटल भी मुझे ठीक लग रहा है, नो फेस नो प्रॉब्लम, योर ब्लूप्रिंट 2000 सब्सक्राइबर, ये वाला भी सही है, ठीक है। द इनविजिबल क्रिएटर, अब शुरू करते टाइम द इनविजिबल क्रिएटर लिखने के बजाय अगर सीधे ये लिखा होता 0 to 1000 सब्सक्राइब विदाउट वाइल स्टेइंग एनोनिमस। अब देखो एनोनिमस जो है बहुत सारे लोग इसका मीनिंग समझते हैं, एनोनिमस मतलब आप अपने आप को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो कि आप कौन हो, ठीक है। तो ये चीज काफी सारे लोगों को इसका मतलब पता होगा, लेकिन काफी सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा। हमें तो ऐसा वर्ड यूज करना जिसका मतलब सबको पता है, फेस सब जानते हैं, विदाउट शोइंग योर फेस, बिना फेस दिखाए। तो इससे बढ़िया टाइटल तो मुझे यहां पर इस पूरे लिस्ट में कोई भी नहीं दिख रहा है। तो चलो कंफर्म हो गया कि मुझे ये टाइटल यूज करना है, तो ये टाइटल मेरा फाइनल टाइटल होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम है ई बुक बनाना, बाकी चीजें बाद में देखेंगे, एक बार अब हम ई बुक बनाएंगे। तो ई बुक बनाने के लिए अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको आसान तरीका बताने वाला हूं, और अगर आप थोड़ा मेहनत करना चाहते हो तो मैं आपको उसके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है, आपको बता देता हूं। आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको जो लॉन्ग तरीका होता है ना ई बुक बनाने का, वो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है, और इस वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर वीडियो ये रहेगा, क्योंकि यहां पर मैंने प्रॉपर ई बुक बनाना सिखाया और यहां पर मैंने आपको स्टोरी बुक बनाना सिखाया। तो ये वाला वीडियो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप थोड़ा सा लंबा जाना चाहते हो, ठीक है। अगर आप एआई से सारा काम करना चाहते हो तो आगे बढ़ते रहो। अब देखो सबसे पहले क्या करना, जो क्लॉड होता है ना, क्लॉड का एक एआई एजेंट होता है जिसका नाम है क्लॉड कोवर्क। तो आप सर्च करना गूगल पे क्लॉड कोवर्क, ठीक है। अब आपको ये वेबसाइट मिल गया और इसको ओपन करो, और यहां पे आपको एक डाउनलोड बटन मिलेगा, उसको डाउनलोड पे क्लिक करके, ये देखो डाउनलोड क्लॉड, क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना और ये आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। सिस्टम के इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरह का जो है एक विंडो मिल जाएगा, जहां पर चैट, कोवर्क और कोड, 3 ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, फिलहाल के लिए आपको कोवर्क ओपन कर लेना, जैसे मैंने यहां पर ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब एक प्रॉम्प्ट है ये वाला, इस प्रॉम्प्ट को हम यहां पर पेस्ट करेंगे। आपको अपने ई बुक में जितने भी पेजेस चाहिए वो यहां पर मेंशन कर देना। जैसे कि मान लेते हैं आज के लिए मुझे चाहिए, आप 25, 50 से 75, 100, 80, 90 जितने पेजेस आप रखना चाहो रख सकते हैं। मैं अभी फिलहाल 25 रखूंगा, क्योंकि 50 पेज बनाते बनाते क्या थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और हमारा वीडियो अननेसेसरली लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं। अब हम जाएंगे चैट जीपीटी या फिर क्लॉड के पास जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लॉड से टाइटल निकलवाया था। तो ये हमारा टाइटल है और इस टाइटल को हम यहां पर इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब आप इस पूरे प्रॉम्प्ट को पढ़कर देखो, क्रिएट ए 25 पेज ई बुक ऑन
0 to 1000 subscribers without showing your face with an image in every page with a beautiful and attractive cover page using attractive graphics। ठीक है, अब हम इसको सिंपली सेंड पर क्लिक कर देंगे, लेकिन उससे पहले Opus 4.8 आप सेलेक्ट कर देना और ये आपको सिर्फ प्रीमियम वर्जन में मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सोनेट से नहीं होगा, सोनेट फ्री वर्जन में भी अवेलेबल होता है, सोनेट से भी होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको उतना परफेक्शन नजर ना आए जो आपको Opus में नजर आता है। ठीक है, तो अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो आप Opus 4.8 यूज कर लो, और अगर प्रो वर्जन नहीं है तो आप सोनेट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास प्रो है तो मैं यहां पे इसको सेंड कर देता हूं। ठीक है, अब याद रखना यहां पे आपको जो है एक ई बुक ये बनाकर देगा, और ई बुक जो भी क्रिएट होता है आपको इसके अंदर मिल जाएगा, यहां पर आपको शो कर जाएगा, और उसके आगे आपको एक फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करते ही आप जहां पर भी आपके सिस्टम में इसने ई बुक बनाया होगा ना, वहां पर ही आपको लेकर जाएगा। देखो यहां पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, I will create this ebook for you. A few questions to make sure I build the right thing. ठीक है, which platform should the ebook focus on for growing 1000 subscriber? तो मैं यूं कहूंगा फेसलेस यूट्यूब। ठीक है, पहला जवाब दे दिया मैंने इसको। अब दूसरा क्वेश्चन आया, What visual style do you want for the images and cover? ठीक है, मॉडर्न और क्लीन, मिनिमल, डार्क, प्रीमियम, फ्रेंडली, इलस्ट्रेटेड। मैं फ्रेंडली इलस्ट्रेटर करूंगा इसको। What file format do you want the फाइनल ई बुक इन? तो मैं कहूंगा पीडीएफ। ऑब्वियसली बात है, ई बुक बना रहे हैं तो पीडीएफ में ही होगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर इसके सारे सवालों के जवाब दे दिए ताकि इसको समझ में आ जाएगा कि इसको एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, अब ये ई बुक बनाना शुरू कर रहा है। अब आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देखो 25 पेज का ई बुक ये बनाने वाला है, तो ऑब्वियसली 5 मिनट से 10 मिनट का टाइम मिलेगा, और अगर 50 पेज का होता तो लगभग आधे घंटे के आसपास टाइम ही लेता। लेकिन आपको जो क्वालिटी क्लॉड में देखने को मिलेगी ना ई बुक बनाते, तो आप तो खुद अपने हाथों से बनाते ना ई बुक, तो भी आपको वो क्वालिटी देखने को नहीं मिलती। चलो जो कुछ भी है अभी थोड़ी देर बाद में आपके सामने होगा। तो कुछ 10 से 15 मिनट का टाइम लगा, और उसके बाद इसने ये पूरा ई बुक मुझे बनाकर दे दिया है, और ये कह रहा है कि कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे राइट साइड में ई बुक या फिर जो भी हम करते हैं उसका रिजल्ट यहाँ पे शो करता है। फिलहाल के लिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, उसको क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं अपना डाउनलोड चेक करूंगा। वहां पर मैंने ऑलरेडी ये जो फाइल है मेरा, ये जो पीडीएफ है, ये जो हमारा ई बुक है, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना, आप जहां पर भी वो ई बुक डाउनलोड हुआ होगा आपके सिस्टम में, वहां पर ही आपको पहुंचा देगा। ठीक है, मुझे पता है यहाँ पर डाउनलोड पे है, तो इसको ओपन करता हूं। तो ये रहा गाइस हमारा कंप्लीट ई बुक, जो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 to 1000 सब्सक्राइबर्स विदाउट शोइंग योर फेस। तो आप देख सकते हो ये हमारा कवर पेज है, और उसके बाद यहां से आपका पहला चैप्टर शुरू हो रहा है, रीड दिस फर्स्ट, और उसके बाद हर एक चैप्टर आपको यहां मिल जाता है। ये कंटिन्यूटी में रहेगा, भले ही आपको ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर है, लेकिन नेक्स्ट पेज में इसका बचा हुआ जो कंटेंट होगा वो नेक्स्ट पेज पे होगा विद ए न्यू इमेज। ठीक है, अब चूजिंग योर निश, निश चूज करने का पहला स्टेप यहां पर है। सेकंड, वैलिडेटिंग डिमांड, अब उस निश की डिमांड को यहां पे चेक किया जा रहा है, और फिर उसके बाद चैनल आइडेंटिटी, अलग चैप्टर शुरू हो रहा है। तो ऐसे करके इसने 25 पेज बना रखे हैं, तो मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगी कि कोई रैंडम इमेज लगाने की बजाय इसने क्या किया, आपको जो है ना यहां पर एक इलस्ट्रेशन क्रिएट करके दिया, ताकि आप चीजों को जो यहां पर लिखा हुआ है ना, उसको चीजों को बेटर तरीके से आप समझ पाओ। ठीक है, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये हमेशा हमारे दिमाग में इलस्ट्रेशंस जो होते हैं ना, वो हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाते हैं एक तरह से। ठीक है, अब देख सकते हो, ये देखो, विन द फर्स्ट 30 सेकेंड्स, इसका क्या मतलब होता है? वीडियो जैसे ही शुरू होता है तो पहले के 30 सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये वो 30 सेकंड होते हैं जिसके अंदर आप अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हो उस वीडियो में बने रहने के लिए। ठीक है, अब आपको ये हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इस तरीके से आपको दिखाया गया है, तो ये चीज हमेशा याद रहेगा। वॉइस ओवर के लिए भी अच्छा इलस्ट्रेशन है, और बहुत ही अच्छा सा ई बुक यहां पर हमें बनकर मिल चुका है। तो इसको अगर आप बेचोगे तो ये बिकेगा। क्यों? इसका बेचने का सबसे बड़े, एक तो ई बुक बहुत अच्छा है, लेकिन ये बात खरीदने वाले को तब तक पता नहीं होगी जब तक वो खरीद नहीं लेता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका ये टाइटल आपका ई बुक सेल करेगा। यहां पर आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है। ऑब्वियसली ई बुक का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, नहीं तो दोबारा कोई भी आपके किसी भी प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा। तो इसीलिए ये बात याद रखना, हमेशा आपको कंटेंट अच्छा होना चाहिए, लेकिन उससे बढ़िया होना चाहिए आपका टाइटल। ठीक है, तो हमारा ई बुक यहां पे बन गया है, और इसको बनाने में हमें कोई एफर्ट नहीं लगा, क्योंकि पूरा काम हमें यहां पर क्लॉड कोवर्क ने करके दे दिया। ठीक है, चलो अब हमारा काम यह होगा कि हम इस ई बुक को सेल करें। देखो अब क्या होता है कि अगर आप इसको सिंपली एक बार सेल करना चाहते हो, तो एक काम करना, इसको सेल करने के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है पेहिप।
ठीक है, अगर आपने अभी तक इस प्लेटफॉर्म का नाम नहीं सुना है तो गाइस आप सुन लो। पेहिप पे आना है, एक ईमेल आईडी पासवर्ड का यूज करके यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट कर लेना, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपना प्रोडक्ट आप यहां पर सेल कर सकते हो। तो कैसे सेल करोगे, ये मेरा डैशबोर्ड है, डमी है यार, डमी अकाउंट है यहाँ पे, और प्रोडक्ट्स पे चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं। इसको अभी तक मैंने पब्लिश नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पेही पर भी एक अकाउंट है, मेरा ऑलरेडी गमरोड पर भी एक अकाउंट है, एटसी पर भी मेन अकाउंट है, ठीक है। मेन अकाउंट्स को मैं शो नहीं कर सकता मेरे कंप्यूटर्स की वजह से, इसलिए यहां पर मैं आपको शो कर रहा हूं। अब देखो, ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करना है यहाँ पे। अब आपका प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है, क्या कोई बंडल है, नहीं है, कोचिंग सर्विस है, नहीं है, मेंबरशिप नहीं है, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, कोर्स नहीं है, डिजिटल प्रोडक्ट है, ऑब्वियस ही है क्योंकि ई बुक किस में आता है, डिजिटल प्रोडक्ट में आता है। तो इस पर सिर्फ क्लिक कर दो। अब यहां पर आपको अपना प्रोडक्ट सबसे पहले अपलोड करना है, इस पर क्लिक करो, और आपका जो प्रोडक्ट है ये रहा, इसको हमने यहां पर अपलोड कर दिया। तो ये प्रोडक्ट यहां पर अपलोड हो चुका है। अब आपको अपना टाइटल यहां पर रखना है, ठीक है। तो टाइटल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे ई बुक का, ये रहा, इसको उठाकर यहां पर हम प्लेस कर देंगे। इस ई बुक की प्राइस इसके 5 तो नहीं, इसको हम 12 रखेंगे, $12 रखेंगे इसकी प्राइस, क्योंकि ई बुक बहुत ही अच्छा बना है, ठीक है। अपलोड है प्रोडक्ट इमेज। अब ध्यान रखना, यहां पर आपको एक प्रोडक्ट इमेज अपलोड करना है, ठीक है। अब ये ई बुक के लिए आपका इमेज होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे इसको कॉपी कर लूंगा, पर चैट जीपीटी को बोलूंगा कि एक इमेज बना कर दे। टाइटल दे दिया इसको, आई नीड एन इमेज इन 1280, चाहो तो ये रख सकते हो, या फिर 1980 इंटू 1080, ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर हम क्या कर लेंगे, टू मार्केट दिस ई बुक, ऐसे कर देंगे और सेंड पर क्लिक कर देंगे। देखो यहां पर मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इधर नीचे लिखा हुआ था कि इमेज की मिनिमम विड्थ जो है वो 1000 पिक्सल तो होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहां पर इसको बोला कि भाई इस साइज का मुझे बनाकर दे दो, जो कि होता है फुल एचडी साइज। तो फुल एचडी का जो साइज होता है वो होता है 1980 इंटू 1080, तो ये मैंने यहां पर इसको दे दिया। अब देखो यहां पर ये इमेज बनाकर देगा, और उसके बाद हमें यहां पर एक डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा, आई ऑल्सो नीड ए डिस्क्रिप्शन फॉर सेलिंग दिस ई बुक ऑन पेहिप, ठीक है। अब मैं इसको एक डिस्क्रिप्शन भी लिखने को बोल रहा हूं। देखो ये जो इमेज बनाने को मैंने इसको बोला ना, वो बना रहा है वो पीछे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा इमेज, देख लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा तो शो करेगा, ये रहा हमारा इमेज, ठीक है। इसको ओपन करते हैं और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, एक बार पूरा लोड हो जाए फिर ही डाउनलोड करना है इसको। ये इस तरीके से हमने इसको डाउनलोड कर लिया, क्लोज करते हैं। अब यहां आएंगे और इस इमेज को हम क्या कर लेंगे, अपलोड कर देंगे इधर, ठीक है। तो ये इमेज हमने यहां पर अपलोड कर दी है, डन। तो अगर आप इस इमेज को, अब जैसे यहां पर आप देख सकते हो, ये इमेज हमने यहां पर अपलोड कर दी। अब नीचे आपको डिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी, तो डिस्क्रिप्शन इसने लिख दिया है, तो यहां से हम इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेंगे। तो इस डिस्क्रिप्शन को पूरा हमने यहां तक कॉपी कर लिया, और इस डिस्क्रिप्शन को भी यहां पर हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब इसको हमें विजिबल रखना है, ठीक है, और उसके बाद ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखो आपका प्रोडक्ट लाइव हो चुका है, ठीक है, और इसको हम कॉपी कर लेंगे, या फिर इस पर क्लिक करके अपने प्रोडक्ट को आप चेक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये रहा आपका प्रोडक्ट, और ये इस तरीके से शो हो रहा है। ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, और ये आपका इमेज हो गया, जो कि ऑब्वियसली हम मार्केटिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे यहां पर आपको बाय का बटन नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्यों नहीं मिल रहा है, वो इसका रीजन ये है कि मैंने अभी तक पेमेंट डिटेल्स ऐड नहीं किया। अब ये मेरा डमी अकाउंट है, तो मैं इसमें पेमेंट डिटेल्स क्यों ऐड करूं, ठीक है। पेमेंट डिटेल्स ऐड नहीं करना है, इसीलिए तो डमी अकाउंट बनाया है। अब मेरा ऑलरेडी पे एक अकाउंट है, उसके ऊपर मैंने अपना पेमेंट डिटेल वगैरह ऐड करेगा, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, तो मैं क्यों जबरदस्ती अपना पेमेंट डिटेल्स पे भी ऐड करूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे लिए ये रिस्की हो सकता है, मेरे दोनों पेहिप अकाउंट बैन हो सकते हैं, ठीक है। एक बार बैन हो गया तो फिर हमेशा हमेशा के लिए वो एक दिक्कत बनी रहेगी मेरे लिए। हाँ ठीक कर सकता हूं, मुझे ये वाला पेहिप अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा, वो वाला वापस सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं उस रिस्क तक जाना ही नहीं चाह रहा, ठीक है। बस वो चीज है, मैं सेफ रहना चाह रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपना पेपाल का जो अकाउंट है वो आपको ऐड करना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, और ये हमने इसको प्रमोट कर दिया है, ठीक है। अब देखो हमने पेहिप पर इसको क्यों अपलोड किया, उसका रीजन बताता हूं।
पेहिप के पास ऑलरेडी 74 लाख का मंथली ट्रैफिक है और सबसे अच्छी बात क्या है, फ्री है। ठीक है, हाँ अब अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि एटसी पर क्यों नहीं किया मैंने, देखो एटसी पर मैं आपको करके दिखा दूंगा, नो डाउट, अगर आपको देखना है मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है एटसी पर सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट मेरा ऑलरेडी है, ठीक है, अब मैं यहां पर एक और अकाउंट क्रिएट करता हूं तो मुझे यहां पर $10 सबसे पहले पे करना पड़ेगा। एटसी पर अकाउंट क्रिएट करना फ्री नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग रेडी हो एटसी पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए $10 पे करके अकाउंट क्रिएट कर रेडी हो तो मुझे कमेंट करना, नहीं तो मत करना, ठीक है। और उसके बाद हर एक प्रोडक्ट को अपलोड करते टाइम आपको $0.40 अलग से और पे करना पड़ता है। मतलब अगर आपने ये सोचा कि आप 100 ई बुक अपलोड करोगे तो आपको $40 तो खुद जेब से देना पड़ेगा यहां पर अपलोड करने के लिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो इन दैट केस आपको एक बहुत ही गजब का ट्रैफिक एटसी में देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि एटसी में कोई खराबी है, मैं बस ये कह रहा हूं कि एटसी फ्री नहीं है, ठीक है। अगर फ्री के अलावा अगर आप पेड में भी इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों के लिए एटसी पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं खुद पे करूंगा अपने दूसरे अकाउंट क्रिएट करने के लिए। और बस ये है, उसमें भी मैं अपना पेमेंट डिटेल नहीं डालूंगा क्योंकि वो मेरे लिए अगेन रिस्की हो जाएगा। तो मैं प्रोडक्ट आपको अपलोड करना सिखा सकता हूं, पब्लिश बटन दबाना आपको खुद को पड़ेगा, मैं पब्लिश बटन नहीं दबा सकता क्योंकि अगेन मैं अपना पेमेंट डिटेल नहीं डालने वाला वहां पे, ठीक है। क्योंकि डाल दिया तो मेरे 2 एटसी अकाउंट में सेम पेमेंट डिटेल आ जाएगा और वो मेरे लिए अगेन रिस्की हो जाएगा। तो मैं अकाउंट क्रिएट कर सकता हूं बट वो नहीं कर सकता, तो इसीलिए उस चीज को आपको समझना पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा क्योंकि वो मेरे लिए रिस्की और मेरे अकाउंट्स इतने पुराने हैं, इतने सेल्स निकालते हैं, तो गाइज मैं किसी भी हालत में अपने अकाउंट को बंद होने नहीं दे सकता। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क है। नहीं तो क्या है, 2 मिनट का काम है अकाउंट क्रिएट करना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो मेरे लिए एक कितने मतलब 5 साल या 6 साल की मेहनत है मेरी, तो मैं उसको खराब नहीं कर सकता। ओके, तो चलो, लेकिन हाँ मैं आपको प्रॉपर्ली अपलोड करना सिखा सकता हूं, वो मेरे हाथ में है, वो मैं करूंगा। ओके, तो चलो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। पेहिप पे, गमरोड पे कैसे सेल करते हैं इसके ऊपर मैंने बहुत बार वीडियो बना रखा। अगर आप उनमें से कोई वीडियो को देखना चाहते हो तो हमारे जैसे ये वाला वीडियो है, ई बुक का ये वीडियो मैंने बना रखा था, तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको जो है गमरोड पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है। और आज की वीडियो में आपने देख लिया कि पेहिप पे कैसे आपको सेल करना है। ओके, तो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कैसे आपको कंप्लीट एआई से अपना ई बुक क्रिएट करना है, कैसे उसको सेल करना है, कैसे उसको मार्केट करने के लिए प्रॉपर टाइटल ढूंढना है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। कभी भी डिटेल्स जो है ना, अपना रिजल्ट जो होता है वो रिजल्ट का डिटेल आपके टाइटल में होना चाहिए। देखने वाले बंदे को क्या मिल रहा है इसमें, 0 to 1000 सब्सक्राइबर्स तक वो पहुंच सकता है, ये आपके टाइटल में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो बहुत कम लोग इस ई बुक को खरीदेंगे। हालांकि वैल्यू दोनों में सेम होती है अंदर, लेकिन बाहर ज्यादा जरूरी है ना। फर्स्ट इंप्रेशन अगर अच्छा होगा तो बाकी चीजें आगे जाके चीजों को देखा जाएगा, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन ही अगर खराब है तो अंदर भले कितना भी अच्छी चीज बनाई हो आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो डेयरी मिल्क के जो छिलके होते हैं ना, कमाल सारा सब कुछ उसी के अंदर होता है। तो गाइज आप मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।